हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर छोटी छोटी जो परियोजना है, बड़ी बड़ी परियोजना हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। आज छोटी छोटी परियोजना जिसको लेंगे। और दोस्तों, मेरा जहां तक मानना है, प्रश्न हमेशा इन छोटी परियोजना से ही पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी परियोजना पे सभी ध्यान देते हैं, छोटी परियोजना पे ध्यान नहीं देते कि इनसे प्रश्न नहीं आएगा। और हकीकत ये है कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, पिछले 20 सालों का मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न इन छोटी परियोजना से ही पूछा जाता था। और दोस्तों, इन छोटी परियोजना में सबसे पहले देखा मैंने कोटा संभाग लिया, थोड़ा मिक्स भी चलेगा कहीं पर, तो कोटा संभाग है दोस्तों। तो कोटा की परियोजना कौन सी है? सावन भादो। देखना दोस्तों, सावन भादो की और भी, सावन भादो नाम की आपको 2-3 चीज़ें और भी याद रखना। जैसे यहाँ सावन भादो नहर पूछे तो आपके कहाँ पर हो जाएगा? सावन भादो जी बांध पूछे तो कोटा हो जाएगा। सावन भादो नहर पूछे तो भरतपुर हो जाए। सावन भादो की कोटिया पूछे तो बीकानेर हो जाएगी। सावन भादो की आपको यदि झील पूछे तो एक वहाँ पे सिरोही में भी है। तो सावन भादो के नाम से ध्यान रखना। सावन भादो बांध है जो यहाँ पर है, सावन भादो नहर है जो वहाँ पर, सावन भादो की कोटिया है जो बीकानेर के देशलोक मंदिर, और सावन भादो झील है जो आपकी सिरोही में है। एक हरिश्चंद्र बांध है दोस्तों, एक तकली परियोजना, इस पे ध्यान रखना। गोपालपुरा और आरण्या दोस्तों, ओके। और प्रतियोगिता परीक्षा में 12 से अमूमन ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो परवन, बेंथली, बिलास और लहासी परियोजना। परवन, बेंथली, बिलास और लहासी परियोजना। उसके बाद दोस्तों बूंदी है। बूंदी में गुड़ा है, गरदड़ा है, चाकण है, बरदा है, पबेलपुरा है और मेज परियोजना। मेजा बांध पूछे भीलवाड़ा में है, और मेज परियोजना पूछे दोस्तों तो बूंदी में है। अब दोस्तों झालावाड़ की परियोजना, झालावाड़ देखना आपने, मैंने उस समय नदियाँ पढ़ा था, उस समय कहा था कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी की सारी परियोजना भी साथ में हो जाएगी। चापी, छोली, पीपलास, मनोर थाना, चवली, कालीचिंद और गागरोन परियोजना। ये थी दोस्तों झालावाड़ की। कौन कौन से दोस्तों? छापी, छोली, पीपलास, मनोर थाना, चवली, कालीचिंद और गागरोन परियोजना। ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने अजमेर संभाग को लिया। देखना दोस्तों, नारायण सागर, लसाड़िया और मंडोली। देखना दोस्तों, लसाड़िया से मुझे एक चीज़ याद है, अगर लसाड़िया बांध पूछे तो अजमेर में है, अगर लसाड़िया का पठार पूछे तो उदयपुर में है, और लसाड़िया आंदोलन है तो याद रखना आप गोविंदगिरी है। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना। फिर टोंक की परियोजना है टोरडी सागर, इसकी मोरिया खोलने के बाद कुछ भी पानी शेष नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों भीलवाड़ा परियोजना याद रखना। खोकुंडा बांध, मेजा बांध, सरेरी बांध, खारी बांध, उर्मिला सागर और उमेद सागर। ये दोस्तों था भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। खोकुंडा, मेजा, सरेरी, खारी, उर्मिला सागर, उमेद सागर। और फिर दोस्तों नागौर की परियोजना हरसौर परियोजना याद रखना। इसी के साथ दोस्तों मैं नागौर के पास एक आपको बीकानेर की परियोजना और बता देता हूँ। बीकानेर की, इसके साथ गजनेर परियोजना, गजनेर परियोजना दोस्तों। भरतपुर की परियोजना दोस्तों देखना आप, अजान बांध अक्सर याद रहता है, यहीं से केवला देवी में पानी सप्लाई होता है। बंद बरेटा है, मोती झील है और सीकरी बांध है। मोती झील दोस्तों ये अपना नाइट्रोजन उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पाली की दोस्तों इसके पास ही बता दूं मैं, क्योंकि ये और पाली की सरदार समन। तो पाली की यदि मैं परियोजना बताऊँ तो दोस्तों देखना, जवाई बांध है, चोपड़ा बांध है, हेमावास बांध है और सरदार समन। सरदार समन दोस्तों, सरदार समन और मोती झील, ये दोनों नाइट्रोजन उत्पादन में राजस्थान की 2 जिले जो नाइट्रोजन का उत्पादन करती है दोस्तों। फिर दोस्तों अलवर, जिसमें जयसमंद हो गया या जयसागर। अब इसमें क्या देखना, जयसमंद और जयसमंद झील दोस्तों याद रखना। जयसमंद झील उदयपुर में है, तो जयसमंद बांध कहाँ पर है? अलवर में। अगर हम उदयपुर की परियोजना की बात करें या बीच में, तो उदयपुर में देखना आप सोमकारगर एक, ठीक है, जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, ठीक है, स्वरूप सागर, ये सारे के सारे कहाँ के हो जाएंगे? उदयपुर के दोस्तों, याद रखना आप। ओके, लेकिन अलवर के जयसमंद एक यहाँ पर भी है और जयसमंद एक उदयपुर में भी है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर उदयपुर ऑप्शन नहीं है तो अलवर ऑप्शन सही होगा।
देवती, मनसा, साकड़ा बांध और बंदोता दोस्तों। करौली बांध है दोस्तों, तो उसकी चूली देव और राहूघाट परियोजना और पांचना बांध, चूली देव परियोजना कालीसील नदी पर है, राहूघाट ये भी कालीसील नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और पांचना बांध दोस्तों, ये गंभीरी की जो 5 सहायक नदियां हैं जैसे भद्रा, अट्टा, मासी, बोरखेड़ा और भैंसावर, और ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और दोस्तों ये अमेरिका की सहायता से बना है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, धौलपुर की परियोजना पार्वती बांध है, तालाब साइड झील है दोस्तों, ओके। दूसरा की जो है दोस्तों वो है कमला खो रेडियो बांध, माधो सागर, देखना याद रखना दोस्तों, कमला खो रेडियो बांध माधो सागर, ये परीक्षा में खूब बार पूछा गया माधो सागर। इसी प्रकार एक राजसमंद की है दोस्तों, जिसको राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं, नंद समंद, कौन सा हो जाएगा, नंद समंद दोस्तों, याद रखना। इसी प्रकार देखना दोस्तों, मैंने यहाँ पाली की बताई थी, तो मैं जालोर की 2 और बता देता हूँ आपको। जालोर की जो है, एक तो बांडी सणदरा और एक बांकली बांध है दोस्तों, जो कहाँ पर है, जालोर नदी पर और सूखड़ी नदी पे, जालोर में है और सूखड़ी नदी। देखना झालावाड़ के पास दोस्तों एक सवाई माधोपुर की अगर हम परियोजना की बात करें तो बहुत मोस्ट देखना, सवाई माधोपुर की बात करें तो जैसे मान सरोवर। अब देखना, मान सरोवर पूछे तो झालावाड़ है, यदि मान सागर पूछे तो कौन सा, मान सागर पूछे तो जयपुर में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मान सरोवर यहाँ जैसे इसरदा है, पीपलदा है, ठीक है। एक इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है, एक मोरा सागर या मोरल सागर है, देखना मोरल नदी कहाँ बहती है, सवाई माधोपुर में, जयपुर से निकलती है दौसा, सवाई माधोपुर में बनास में आ जाती है मोरल। इसी प्रकार मोरन जो है वो कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगी, ओके दोस्तों। तो ये ध्यान रखना आप, सवाई माधोपुर की जो परियोजना मैंने मान सरोवर। इसी प्रकार देखना जयसमंद और उदयपुर की जयसमंद, एक अलवर की और एक उदयपुर की जयसमंद। इसके बाद देखना दोस्तों के पास में झीलमिल और चिरमिटी परियोजना। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण परियोजना जो मैंने आपको बताई है, जो छोटी छोटी परियोजना थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, प्रश्न यहीं से आएगा दोस्तों, ओके। तो ये थी मेरी आज की क्लास। अब आप तैयार हो जाइए मानसिक रूप से, क्यों मैंने जो आज पढ़ा है उसके ऊपर कौन कौन से अब तक प्रश्न आए उन प्रश्नों को लेते, तो आओ उन प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब इनके प्रश्नों पर आते हैं हम, कि जो मैंने अभी जो पढ़ाया था आपको उनमें से कैसे कैसे अब तक प्रश्न आए हैं, और उन्हीं प्रश्नों को लिया दोस्तों मैंने जो अब तक आरपीएससी ने या अधीनस्थ बोर्ड ने जो पूछे दोस्तों, इन पे विशेषकर ध्यान रखना। बड़ी बड़ी परियोजना माइंड में रह जाती है, लेकिन छोटी परियोजना से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न कैसे होता है और अब तक 2020 तक क्या क्या पूछे गए, आओ दोस्तों देखना। माधो सागर बांध है दोस्तों, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दौसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दौसा। नंद समंद बांध दोस्तों बनास नदी पर है, और ये राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है, राजसमंद। हरिश्चंद्र बांध दोस्तों कोटा का, हरिश्चंद्र है, कोटा है, आलनिया है, ठीक है दोस्तों, तकली परियोजना है। टोरडी सागर बांध दोस्तों टोंक है, कहाँ पर है, टोंक, सहोदरा नदी पर बना हुआ है। इसके मोहरे खोलने के बाद एक बूंद भी पानी। चूली देव परियोजना दोस्तों ये करौली के अंदर है, ओके दोस्तों। और कालीसील नदी पर कालीसील परियोजना पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगी आज से सवाई माधोपुर, ध्यान रखना। पीपलास, ये दोस्तों जो आहू की सहायक नदी है, पीपलास उसी पर बांध बना हुआ, तो ये हो जाएगा झालावाड़। नारायण सागर बांध दोस्तों ये हो जाएगा अजमेर, क्या हो जाएगा, अजमेर दोस्तों। सुकली सेलवाड़ा परियोजना हो जाएगा दोस्तों, सुकली और सेलवाड़ा जिसको गोकुल भाई भट्ट परियोजना भी कहते हैं, ये हो जाएगा सिरोही दोस्तों। मेजा बांध दोस्तों, मेजा परियोजना आए तो बूंदी और मेजा बांध आए तो दोस्तों भीलवाड़ा, ध्यान रखना। इसकी जगह मेज परियोजना होता तो बूंदी, मेजा बांध है तो भीलवाड़ा हो गया।
पांचना बांध दोस्तों, ये करौली है, मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, अमेरिका की सहायता से बना। 5 गंभीर की जो देखना देखना दोस्तों, मैं कुछ प्रश्न आज साथ में ले रहा हूं। एक तो गंभीर नदी, एक गंभीरी नदी, है। ओके दोस्तों, इनको आप मुझे देखना, गंभीर नदी है जो करौली में, गंभीरी जो नदी है वो चित्तौड़ में। इसी प्रकार देखना आप खारी नदी 3 है, खारी और खारी। एक खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है, गुजरात की पहाड़ियों से निकलती है। एक खारी नदी है जो सांबर झील में आके गिरती है। एक खारी जो नदी है वह शेरगढ़ सिरोही से निकलती है, इनका ध्यान रखना दोस्तों। एक जैसे पार्वती नदी है वो आपके कहाँ, धौलपुर में। एक पार्वती नदी है वो है बारा में, ये ध्यान रखना दोस्तों। पार्वती गंभीरी और खारी 3 नदियाँ दोस्तों, इन पे ध्यान रखना। बीच में आए तो पांचना बांध है वो जवई बांध है जो पाली जिले में है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। सोम कागदर परियोजना ये दोस्तों है उदयपुर में। यदि सोम कमला अम्बा आ जाए तो डूंगरपुर में हो जाएगा। सही परियोजना दोस्तों, ये जवई की सहायक है। 1977 में 7 किलोमीटर सुरंग खोद के जवई में इसमें पानी लाया जाता, लेकिन जो सही परियोजना है दोस्तों वह परियोजना है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तालाब सही दोस्तों ये धौलपुर में। ओके दोस्तों, रामगढ़ परियोजना दोस्तों याद रखना, ये जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर। देखना दोस्तों, इससे एक मिलता जुलता प्रश्न भी लिया था मैंने, एक मान सरोवर परियोजना और एक मान सागर परियोजना, या मान सागर लेना। मान सरोवर है वो झालावाड़ में और मान सागर है वो जयपुर में। एक कानोता बांध हुआ है जयपुर में, वो भी ध्यान रखना। लेकिन रामगढ़ परियोजना बड़ी है क्योंकि जयपुर को वर्तमान में सबसे ज्यादा पेयजल परियोजना यहीं से मिल रहा है। देखना जयसमंद दोस्तों, मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया कि एक जयसमंद है। अब ये जयसमंद बांध आपको ऑप्शन तय करेगा कि ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में अलवर है और उदयपुर नहीं तो अलवर को करना, क्योंकि एक जयसमंद अलवर में है और एक जयसमंद उदयपुर में। तो ध्यान रखना ये उदयपुर में भी है और यहाँ पर में। परवन है, बांथला है, बिलास है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगी? बारा नदी में परवन नदी है दोस्तों। कालीसील परियोजना देखना, कालीसील नदी का जो उद्घाटन है दोस्तों वो सकोट्रा करौली से होता है, लेकिन जो कालीसील परियोजना है दोस्तों वह सवाई माधोपुर में। ये मोस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कालीसील परियोजना आते ही अपना माइंड कहाँ चला जाता है दोस्तों? सीधा करौली चला जाता है और वहीं पर करते हैं। मेजा बांध दोस्तों, देखना दोबारा आ गया तो मैं इसको मेज परियोजना ले लेता हूँ, तो मेज परियोजना कहाँ हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। गजनेर बांध दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? गजनेर बांध हो जाएगा आपके बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर। हरसोर परियोजना ये नागौर में। एक देखना दोस्तों खारी बांध, देखना खारी परियोजना बनास है, तो ये खारी जो बांध है दोस्तों ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो खारी बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा। मैंने यहाँ पर नदियों को लिया था, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं कुछ प्रश्न जो बोल रहा हूँ उनको आप उसमें डालकर मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपके लिए 3 प्रश्न छोड़ रहा हूँ। नंबर 1 पहला प्रश्न दोस्तों नोट कर लेना, हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है? हेमावास बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दूसरा बांध छोड़ रहा हूँ मैं, गुड़ा परियोजना दोस्तों, गुड़ा परियोजना कहाँ पर है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ले रहा हूँ दोस्तों मैं आपका जो ले रहा हूँ, रेडियो बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये 3 प्रश्न आपके लिए, बाकी इनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो मेरा आपसे विशेष आग्रह, विशेष निवेदन और हाथ जोड़कर निवेदन कि मेरे वीडियो को अलग से अलग। और दोस्तों आपके किसी भी दोस्त ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको बोलें कि आप इसको सब्सक्राइब करें प्रभु सिंह जी की क्लास को। तो नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत नमस्ते एक बार।